गवर्नमेंट कॉलेज हिसार के सामने, हर गवर्नमेंट कॉलेज हिसार के सामने महिला संगठन जनवादी महिला समिति यहाँ हस्ताक्षर अभियान करवा रही है। जो खेल मंत्री संदीप सिंह और दूसरी यौनिक घटनाएं अलग अलग हो रही हैं उनको रोकने के लिए, और सरकार का जिस प्रकार का रवैया है कि खेल मंत्री के पक्ष में कहीं ना कहीं सरकार खड़ी दिखती है, कोई ईमानदारी से जांच नहीं करवा रही है, इसके खिलाफ जो लगातार अलग अलग प्रदर्शन है उसके लिए हस्ताक्षर अभियान महिला समिति करवा रही है। तो महिला समिति की जो नेता है शकुंतला जाखड़, उनसे एक बार हम जानना चाहेंगे कि क्या प्रोग्राम है, कितने दिन का प्रोग्राम। मैम नमस्कार। मैं जानना चाहता हूं कि जो ये आपका हस्ताक्षर अभियान है, इससे पहले आपने प्रदर्शन किए हैं और अभी कॉलेजों में हस्ताक्षर अभियान करवा रहे हैं, ये कौन कौन से कॉलेज में आपने करवाया है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है बच्चों का? देखिए, ये हम जनवादी महिला समिति की तरफ से हमेशा बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ होने वाली तमाम तरह की हिंसा के खिलाफ हम लड़ते हैं। अभी जब देख रहे हैं कि देश में, प्रदेश में, जब देश में ये था कि अब की बार मोदी सरकार बहुत हुए महिलाओं के साथ अत्याचार और महिलाएं सेफ रहेंगी, लेकिन आज कोई भी छोटी बच्ची से लेके, अभी आपने देखा कि 4 दिन पहले हिसार के अंदर वो मासूम 8 साल की बच्ची है कि वो टायर से खेल रही है और किस तरह से रोंगटे खड़े करने वाली जो घटना हुई, उसकी जान नहीं बची। और लगातार और तो और जो खिलाड़ी लड़कियां हैं, देश का नाम करती हैं, जो मेडल से जोड़ी भरती हैं, देश और दुनिया में हरियाणा की लड़कियां नाम करती हैं, आज वही लड़कियां भी सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए हमने जो ये शिक्षा डागर है, जिसके साथ खेल मंत्री ने जो यौन शोषण करने का प्रयास जबरदस्ती की, और हम सलाम करते उस लड़की को और उसके परिवार को जिसने स्टैंड लिया, जिसने हिम्मत करी और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वीडियो डाली। और मुकदमा 29 दिसंबर को और 31 दिसंबर को ये जो FIR लॉन्च हुई, लेकिन आज तक उस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई तो दूर, 26 जनवरी को उससे झंडा फहराया जाता है। अब ये रक्षक भक्षक बनेंगे कि मंत्री संतरियों की जिम्मेदारी बनती है, एक तरफ नारा दें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ बेटियों को इन्हीं लोगों से खतरा है, इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों को रोंदने वालों के पक्ष में कहीं ना कहीं सरकार खड़ी दिखती है, चाहे वो संदीप सिंह का मसला है या जो राम रहीम है, जिस प्रकार उसको पैरोल मिल रही है, और राम रहीम के प्रोग्रामों में हिसार के मेयर तक भी शामिल होते हैं उनके प्रोग्रामों में, तो उसको कैसे देखते हो? असल में तो ये है कि जो बीजेपी जो अपने आप में छवि तो ये करके आई थी कि ये धार्मिक पार्टी है, साफ सुथरी है, इससे भ्रष्ट, इससे जाहिल सरकार नहीं देखी। ये तो बलात्कारियों की सरकार है। इनके सांसद चिन्मयानंद, कुलदीप सिंगर, ये सुभाष बराला का बेटा, तमाम जो घटनाएं, अभी ये संदीप सिंह जो खेल मंत्री की जिम्मेदारी थी, और उसे राम रहीम को प्रोल पर दे रहे हैं। अभी बलात्कारियों की सरकार है। कुश्ती के जो महासंघ का जो अध्यक्ष है, जो बीजेपी के सांसद राम भूषण, उसके ऊपर भी जो आरोप लगे थे, ब्रजभूषण पे आरोप लगे थे, और जिस प्रकार सरकार का रवैया रहा हमने सबने देखा है। अभी हिसार में जो जिस प्रकार की घटना हुई, एक 6 साल की 7 साल की बच्चे के साथ, और एक स्कूल में भी घटना हुई, बहुत बार देख रहे स्कूल में घटना हुई है, उस प्रिंसिपल के पक्ष में पंचायतें आ गई है। ऐसी पंचायतों को भी क्या संदेश देना चाहोगे कि एक तरफ तो वो बलात्कार के खिलाफ की बात करेंगे, आरोपी पकड़े जाए, लेकिन कई बार बलात्कारियों के पक्ष में भी वो आ जाते हैं? देखिए, असल में हमारे समाज की जिस तरह की मानसिकता है ना, इन लड़कियों को नागरिक नहीं समझा जाता। उनको पैदा होने से पहले हमले शुरू हो जाते हैं, और पैदा होने के बाद उनको जिस तरह से नोचा जाता है, जिस नज़र से देखा जाता है उनको, कि एक ये सेक्स सिंबल की तरह उसको देखा जाता है, एक इंसान की तरह, नागरिक की तरह नहीं देखा जाता। जबकि जनवादी महिला समिति लंबे समय से नागरिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। इसलिए चाहे वो स्कूल हो या अन्य स्कूल हो, चाहे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, घर में हैं, काम के स्थान पे हैं, जहाँ भी यौन उत्पीड़न होता है, आज तो घरों में भी हो रहा है। इसलिए जिस तरह की ये संस्कृति के नाम से जो परोसा जा रहा है, नशाखोरी जिस तरह से बढ़ रही है, तो हम उस पंचायत को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप पंचायत की, जैसे गांव की पंचायत, उनकी जिम्मेदारी होती है, पहले कहते गांव की बेटी सबकी बेटी है, सबकी भाण है, वो भाण सबकी भाण है, पैसे देते थे। लेकिन आज ये है कि हम अपनी पंचायत अगर ऐसे फैसले लेंगे तो ये घटनाएं बढ़ेंगी। इसलिए हम ग्राम पंचायत को ये संदेश देना चाहते हैं कि उनकी जिम्मेदारी बनती है बेटियों की रक्षा करने की, न कि बलात्कारियों के पक्ष में खड़ा होने की, बलात्कारियों के पक्ष में बचाने की। दूसरा, हम लंबे समय से कह रहे हैं कि यौन उत्पीड़न जो विरोधी कमेटी है, वो कॉलेज में, स्कूल में, ऑफिसों में, हर जगह वो कमेटी का गठन हो,
और उसके अंदर संवेदनशील लोग हों। ऐसे ना हो कि जैसे ये जो शिक्षा डागर जो कोच ने अपनी पीड़ा को जब रखा, मुकदमा दर्ज कराया, तो हरियाणा का महिला आयोग और तो और हरियाणा का मुख्यमंत्री है वो इस पक्ष में खड़ा होगा कि अनर्गल बयान है। इसलिए पंचायतें कम से कम ऐसी बेहुदी सरकार के साथ ना जाए। उनकी जो सामाजिक जिम्मेदारी बनती है उस जिम्मेदारी के तहत पीड़ित पक्ष के साथ हो और उस बेटी की एक शिक्षा। सवाल और है कि ये जो आज कल आप जाट कॉलेज में थे, आज गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में हो, ये अगला नेक्स्ट आपका कौन सा कॉलेज रहेगा? हम ये लगातार 4 दिन पहले हम हिसार के बस स्टैंड पे थे, परसों हम यहाँ मिनी सेक्रेटरीट सचिवालय पे थे, कल हम यहाँ जाट कॉलेज के सामने करवाए, आज यहाँ हिसार गवर्नमेंट कॉलेज के सामने हस्ताक्षर है। अभी 2 दिन छुट्टी है, फिर हम यहाँ पे एफसी कॉलेज होगा और वीमेन कॉलेज होगा हमारा। हम क्योंकि युवा लड़कियाँ सबसे ज़्यादा ये भी अनसेफ हैं, और आज शाम को हमारा स्टेडियम के अंदर है कि महावीर स्टेडियम में है और HAU में है। हम तमाम जो खिलाड़ी लगातार पूरे हिसार में जहाँ जहाँ छात्र खासकर पढ़ने वाले खेलने वाले आते हैं उनसे हस्ताक्षर करवा रहे हो, और हस्ताक्षर करवा के किसको आप ज्ञापन देने जाओगे ये एक बार बता दीजिए। देखिए, हस्ताक्षर तो हम अपनी कॉलोनियों में मोहल्लों में भी करवा रहे हैं, बुद्धिजीवी तबके से, जन संगठन से, जो भी प्रगतिशील लोग समाज के प्रति जिम्मेदार सबसे करवा रहे हैं। लेकिन खासकर हम कॉलेजों में युवाओं में है कि ये सबसे ज़्यादा लड़कियां अनसेफ है, और हम इनके अंदर ये जो हस्ताक्षर अभियान लगातार चलाएंगे। और 21 तारीख का हमने समय मांगा हुआ है राष्ट्रपति को, हमारे देश के राष्ट्रपति को लिख के दिया हुआ है। अगर 21 तारीख को समय मिलता है तो हम 21 को दिल्ली जाके उनको अपना ये हस्ताक्षर 1 लाख के करीब हस्ताक्षर पूरे हरियाणा से हम उनको सौंपेंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने समय नहीं दिया है। अगर वो समय नहीं देंगी तो हम फिर अगली रणनीति को हम जिलों के माध्यम से भेजें या हरियाणा के स्तर पे या दिल्ली जाके वो अगली योजना फिर बनाएंगे। हमने 20 तक का उनका वेट करेंगे, 21 का हमने समय मांगा था उनसे। अभी वो कब का समय देती है ये आगे उनके ऊपर निर्भर करता, नहीं फिर हम अपने तरीके से अगली योजना इन हस्ताक्षरों को भेजने की बनाएंगे।